ये जो पावर बैंक है ये अपने आप में यूनिक है। कॉलमेट का ये पावर बैंक 20,000 मिली एम्प पावर कैपेसिटी वाली बैटरी के साथ में आता है। और इस पावर बैंक के स्पेसिफिकेशंस आप देखेंगे 5 वोल्ट के अलावा 9 वोल्ट और 12 वोल्ट आउटपुट भी ये सपोर्ट करता है, यानी पावर डिलीवरी पोर्ट और QC 3.0 इसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ये इन प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर इस पावर बैंक के अलावा आप देखेंगे मैंने एक और कॉलमेट का ये 10,000 मिली एम्प पावर कैपेसिटी वाला पावर बैंक परचेस किया है, जिसका मैं डिटेल रिव्यू का वीडियो जल्द ही पब्लिश करूंगा। अभी हम इस पावर बैंक का रिव्यू जो है वो करते हैं। रिव्यू में क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, यहाँ पर जो भी ब्रांड ने स्पेसिफिकेशंस दिए हैं क्या वो सही है, और साथ में इस पावर बैंक की इफिशिएंसी की टेस्टिंग जो है वो भी हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी चार्जिंग, जो कि ब्रांड ने कहा है कि ये 12 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे MI का ये जो चार्जर है 27 वॉट का है, जो कि आउटपुट में 9 वोल्ट और 12 वोल्ट भी सपोर्ट करता है। तो चलिए इस चार्जर से सबसे पहले हम माइक्रो USB केबल द्वारा इसकी टेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रो USB केबल है और इसके द्वारा हम चार्जिंग जो है वो टेस्ट करते हैं कि क्या ये माइक्रो USB पोर्ट द्वारा भी 12 वोल्ट जो चार्जिंग है वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमने इसे चार्जर में कनेक्ट कर लिया है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज हमें डिस्प्ले में ही दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे 11.4 वोल्ट पे ये 0.7 एम्पियर करंट से चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर ये पावर बैंक जो है माइक्रो USB से भी 12 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चलिए अब हम यहाँ पर टाइप C केबल जो है उससे चार्जिंग देखते हैं। तो मैं माइक्रो USB केबल जो है उसे निकाल देता हूँ और टाइप C केबल अब हम पावर बैंक से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा पावर बैंक जो है वो 11.6 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर करंट से चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर ये टाइप C पोर्ट और माइक्रो USB पोर्ट दोनों ही पोर्टों से 12 वोल्ट पर भी चार्ज हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नॉर्मल चार्जर, जैसे कि ये चार्जर है 5 वोल्ट और 1.55 एम्पियर आउटपुट में दे सकता है, से इस पावर बैंक को चार्ज करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे पावर बैंक फुल कैपेसिटी दिखा दे चार्ज हो गया 100%, लेकिन जैसे ही आप पावर बैंक को चार्जिंग से निकालेंगे तो बैटरी परसेंटेज बड़ी तेजी से गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। इसका मतलब जिस चार्जर से आपने इसे चार्ज किया है वो चार्जर सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलिए अब हम इस पावर बैंक की आउटपुट को टेस्ट करते हैं। टाइप A पोर्ट से और टाइप C दोनों ही पोर्टों से आउटपुट टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने USB टेस्टर लिया है जिसमें हमारा PD ट्रिगर मॉड्यूल लगा हुआ है। साथ ही आप देखेंगे लोड टेस्टर है हमारे पास। तो सबसे पहले हम 5 वोल्ट पे इसकी टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 वोल्ट इस समय आउटपुट हो रहा है। हम इससे लोड कनेक्ट करते हैं। लोड में 1.5 एम्पियर यहाँ पर सेट है। चलिए हम 1.5 एम्पियर से इसे बढ़ाते हैं, क्योंकि पावर बैंक 3 एम्पियर तक आउटपुट कर सकता है। तो हमने लोड को 3 एम्पियर की सेटिंग में कर लिया है। चलिए लोड ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 4.95 वोल्ट पे ये आसानी से 3 एम्पियर जो है आउटपुट कर पा रहा है। चलिए अब हम लोड टेस्टर की सेटिंग जो है वो 2 एम्पियर कर देते हैं। साथ ही जो हमारा ट्रिगर मॉड्यूल है उसकी सेटिंग को 9 वोल्ट में करते हैं। चूंकि अब हम 9 वोल्ट में 2 एम्पियर ये आउटपुट कर सकता है, इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 वोल्ट इस समय आउटपुट हो रहा है पावर बैंक द्वारा। 2 एम्पियर का लोड बड़ी आसानी से ये हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर 9 वोल्ट 2 एम्पियर की टेस्टिंग जो है वो हमने कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोड टेस्टर की सेटिंग जो है वो 1.5 एम्पियर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 एम्पियर सेटिंग जो है वो कर दी है। PD ट्रिगर मॉड्यूल जो है उसकी सेटिंग मैं 12 वोल्ट कर देता हूं और 12 वोल्ट में ये 1.5 एम्पियर बड़ी आसानी से आउटपुट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने टाइप A पोर्ट द्वारा ये सारी सेटिंग जो है उनकी टेस्टिंग कर ली है। मैं अब आपको टाइप C पोर्ट द्वारा इसकी आउटपुट की टेस्टिंग जो है वो कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक OTG कनेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ टेस्टिंग के लिए। OTG कनेक्टर द्वारा टेस्टिंग जो है उतनी परफेक्ट नहीं आएगी, फिर भी चलिए हम टेस्ट करते हैं। तो हम PD ट्रिगर को 5 वोल्ट की सेटिंग में कर लेते हैं और 1.5 एम्पियर इस समय हमारा लोड टेस्टर में सेट है और ये 1.5 एम्पियर आसानी से आउटपुट कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे 2.5 एम्पियर तक आउटपुट इसने किया। इसके बाद हमारा USB टेस्टर जो है वो बंद हो गया है। यहाँ पर USB टेस्टर में वोल्टेज काफी ज्यादा ड्रॉप होने पे USB टेस्टर ऑन नहीं हो पा रहा है। तो जो हमारा OTG कनेक्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आई है। चलिए अब हम 9 वोल्ट की सेटिंग जो है वो करते हैं। तो PD ट्रिगर मॉड्यूल से 9 वोल्ट की सेटिंग में
हम यहाँ पर आउटपुट में कितने एम्पियर तक लोड जो है ये हैंडल कर सकता है ये देखते हैं। 2.2 एम्पियर मैंने यहाँ पर सेटिंग की है और ये आसानी से 2.2 एम्पियर आउटपुट कर सकता है। तो यहाँ पर 9 वोल्ट की टेस्टिंग जो है वो हमने की है। अब हम पीडी ट्रिगर मॉड्यूल की जो सेटिंग है उसको 12 वोल्ट कर देते हैं और 12 वोल्ट पे इसकी टेस्टिंग जो है वो करते हैं। आप देखेंगे यूएसबी लोड टेस्टर पे मैंने 1.6 एम्पियर सेट किया है और ये 12 वोल्ट पे 1.6 एम्पियर आसानी से आउटपुट कर सकता है। चलिए अब मैं यहाँ पर आउटपुट थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। आप देखेंगे कि आउटपुट मैंने 1.9 एम्पियर और यहाँ तक कि मैंने 2 एम्पियर तक आउटपुट कर दिया। वोल्टेज ड्रॉप हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। 11.73 वोल्ट पे ये 2 एम्पियर आउटपुट आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रांड कहता है उससे ज़्यादा ही आउटपुट हैंडल करने की इसकी क्षमता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 12 वोल्ट पे 2 एम्पियर ये आसानी से टाइप ए पोर्ट द्वारा कर पा रहा है। टाइप सी पोर्ट की टेस्टिंग के दौरान हमने ओटीजी कनेक्टर का इस्तेमाल किया था जहाँ पर लो वोल्टेज और हाई करंट में कनेक्शन जो है वो हीट होते हैं। ऐसी स्थिति में टेस्टिंग सही से नहीं हो पाई थी। चलिए अब हम इस पावर बैंक को 100% चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पावर बैंक 100% चार्ज है। यहाँ पर हम यूएसबी टेस्टर इसमें लगाते हैं क्योंकि अब हमें रीडिंग जो है वो भी देखनी है। यहाँ पर इफिशिएंसी कितनी है पावर बैंक की ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे 12 वोल्ट पर हमने ट्रिगर मॉड्यूल को सेट किया है। यूएसबी टेस्टर में मिली एम्प आवर और मिली वॉट आवर की रीडिंग 00 है। हम अपने यूएसबी लोड टेस्टर को 1.5 एम्पियर की सेटिंग में करके कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 12 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर के रेट से पावर बैंक हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। 90% डिस्चार्ज होने के बाद आउटपुट मिली एम्प आवर 446 और आउटपुट मिली वाट आवर 5385 शो कर रहा है। यहाँ पर 18 वॉट पावर बैंक द्वारा इस समय आउटपुट हो रहा है। चलिए हम पावर बैंक को 50% डिस्चार्ज होने देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पावर बैंक हमारा 50% डिस्चार्ज हो चुका है और इसमें टाइम लगा है 1 आवर 30 मिनट्स का यानी 1.5 घंटे। यहाँ पर यूएसबी टेस्टर में हमें 2268 मिली एम्प आवर साथ ही 27,273 मिली वाट आवर शो हो रहा है जबकि डिस्चार्ज रेट 18 वॉट था। अब हमारा पावर बैंक जो है वो 25% डिस्चार्ज हो चुका है। यहाँ पर यूएसबी टेस्टर द्वारा 3406 मिली एम्प आवर और 48,918 मिली वाट आवर दिखाई दे रहा है। ये 18 वॉट पे इस समय डिस्चार्ज हो रहा है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट रीडिंग 10% तक डिस्चार्ज होने के बाद देखते हैं। यहाँ पर अब हमारा पावर बैंक जो है 10% बैटरी शो कर रहा है। तो 10% तक आने में यहाँ पर यूएसबी टेस्टर द्वारा रीडिंग देखते हैं तो 4092 मिली एम्प आवर, इसके अलावा 49,126 मिली वाट आवर यूएसबी टेस्टर में हमें दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर डिस्चार्ज रेट की बात करें तो डिस्चार्ज रेट इस समय 17.987 वॉट है। तो यहाँ पर इस पावर बैंक द्वारा अब भी आसानी से 1.5 एम्पियर करंट जो है वो 11.96 वोल्ट पे निकाला जा रहा है। और अब हम और भी ज़्यादा इस पावर बैंक को डिस्चार्ज होने देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पावर बैंक लगातार डिस्चार्ज हो रहा है और 5% बैटरी जो है अब बची है। यहाँ पर इसे हम और डिस्चार्ज होने देते हैं। अब आप देखेंगे इसकी बैटरी जो है वो 4% बची है। यूएसबी टेस्टर की रीडिंग जो है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 4% में इसकी रीडिंग जो है वो 4374 मिली एम्प आवर साथ ही 52,477 मिली वाट आवर यूएसबी टेस्टर की डिस्प्ले में शो हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पावर बैंक हमारा जो डिस्चार्ज हो रहा है वो 12 वोल्ट पे हो रहा है। तो यहाँ पर पावर बैंक के अंदर जो बैटरी यूज़ की जाती है वो 4.2 वोल्ट लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है और इसमें एक सर्किट इनबिल्ट होता है जो कि बूस्ट करता है। यहाँ पर इस समय पावर बैंक 3% रह गया है। तो वो सर्किट जब बूस्ट करेगा तो ऐसी स्थिति में एनर्जी जो है वो वेस्टेज जाती है यहाँ पे हीट के रूप में, तो इफिशिएंसी कम आती है। इसीलिए मैं आपको आगे वीडियो में 9 वोल्ट पे भी डिस्चार्ज करके दिखाऊंगा। अगर हम इस पावर बैंक को 5 वोल्ट पे डिस्चार्ज करें तो सबसे अच्छी इफिशिएंसी आती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पावर बैंक जो है लगातार हमारा डिस्चार्ज हो रहा है और 11.48 वोल्ट पे 1.5 एम्पियर के रेट से ये इस समय डिस्चार्ज हो रहा है। 7.17 वॉट के डिस्चार्ज रेट से इसको डिस्चार्ज होने में यहाँ पर 2 आवर 57 मिनट का टाइम लगा है। यहाँ पर बैटरी जो है अब भी 2% बची हुई है। चलिए हम इसे पूरी तरह से डिस्चार्ज होने देते हैं और फिर हम पावर बैंक के द्वारा कितने मिली वाट आवर
जो है वो आउटपुट किया गया है वो देखेंगे। अब हमारे पावर बैंक की बैटरी 1% बची है। अब हम यहाँ पर यूएसबी टेस्टर में इसकी रीडिंग देखते हैं। 4536 मिली एम्प आवर, साथ ही 54,330 मिली वाट आवर यूएसबी टेस्टर में रीडिंग जो है वो दिख रही है। 16.953 वाट के रेट से अब भी हमारा पावर बैंक जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। हालांकि यहाँ पर अब हमारा पावर बैंक जो है वो वोल्टेज ड्रॉप काफी कर रहा है। 11.2 वोल्ट इस समय यूएसबी टेस्टर में रीडिंग दिखा रहा है। 1.5 एम्पियर के डिस्चार्ज रेट से ही डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पर अब हमारा पावर बैंक जो है वो 0% पे आ गया है और जल्द ही ये बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद होता है हम यूएसबी टेस्टर में रीडिंग जो है वो देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पावर बैंक हमारा बंद हो चुका है, यानी अब ये आउटपुट नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करते हैं कि लोड टेस्टर को पहले हटाते हैं इस तरह से, और अब हम यूएसबी टेस्टर को भी हटा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब ये रीडिंग नहीं शो करेगा, यहाँ पर पावर बैंक तुरंत बंद हो जाता है, यानी बैटरी इसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे यूएसबी टेस्टर में कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर रीडिंग लेने के लिए हम दूसरे पावर बैंक का इस्तेमाल करेंगे। ये पावर बैंक बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है और ऐसी स्थिति में क्या रीडिंग हमारे यूएसबी टेस्टर में आती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें रीडिंग देखने के लिए दूसरे पावर बैंक की जरूरत होगी, तो मैं ये कॉलमेट का दूसरा पावर बैंक जो है इसी से रीडिंग आपको देखकर बताता हूँ। ये पावर बैंक जो है इस पे भी जल्द ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा। यहाँ पर अब हम यूएसबी टेस्टर में पावर बैंक द्वारा आउटपुट किए गए मिली एम्प पावर कैपेसिटी को देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 4562 मिली एम्प आवर इस पावर बैंक द्वारा आउटपुट किया गया और 54,631 मिली वाट आवर हमें रीडिंग जो है वो शो हो रही है। कॉलमेट का ये जो पावर बैंक है जिसमें 10,000 मिली एम्प पावर कैपेसिटी वाली बैटरी लगी है, इस पे भी जल्द ही वीडियो पब्लिश होगा। यहाँ पर अब हमारा चूंकि पावर बैंक फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, तो इसको अब हम फुल चार्ज करके देखेंगे कि इस पावर बैंक को फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगा और कितना इसने एनर्जी जो है वो कंज्यूम की। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पावर बैंक जो है वो फुल्ली डिस्चार्ज है और मैं यहाँ पर MI के 27 वाट के चार्जर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पर यूएसबी टेस्टर में PD ट्रिगर मॉड्यूल लगा है, इसे हम निकाल लेते हैं और यूएसबी टेस्टर की रीडिंग जो है वो मैंने 0 कर दी है। चलिए मैं यूएसबी टेस्टर को अपने चार्जर के साथ प्लग करता हूँ और यहाँ पर मैं पावर बैंक जो है उसको चार्ज करने में कितने मिली वाट आवर एनर्जी जो है कंज्यूम होती है वो भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर पावर बैंक के साथ में ही ये चार्जिंग केबल जो है जो कि टाइप C है वो आती है। मैं इसी केबल से इस पावर बैंक को चार्ज करूंगा। तो यहाँ पर टाइप C पोर्ट में हम इसे प्लग कर देते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी चार्जिंग केबल जो है उसे यूएसबी टेस्टर में प्लग करेंगे। तो यहाँ पर यूएसबी टेस्टर में ये भी दिखाई देगा कि कितने वोल्ट पे हमारा पावर बैंक जो है कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 12 वोल्ट पे 1.5 एम्पियर से हमारा पावर बैंक जो है वो चार्ज हो रहा है। पावर बैंक द्वारा 18.2 वाट की एनर्जी जो है वो कंज्यूम की जा रही है। अब हम पावर बैंक को 33% चार्ज होने के बाद रीडिंग जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा पावर बैंक 33% चार्ज हो चुका है। वोल्टेज 11.5 और करंट 1.5 एम्पियर दिखा रहा है। यहाँ पर यूएसबी टेस्टर में हमें 1925 मिली एम्प आवर साथ ही 27,201 मिली वाट आवर की रीडिंग दिख रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अब हमारे पावर बैंक की बैटरी जो है 99% तक चार्ज हो चुकी है और जैसे ही ये 100% चार्ज होगी मैं आपको रीडिंग जो है दिखाऊंगा, जिससे कि आप इफिशिएंसी का आकलन लगा पाएंगे। मैं आगे आपको इफिशिएंसी भी बताऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगातार हमारे मिली वाट आवर जो है वो चल रहे हैं और जब हमारे पावर बैंक की बैटरी फुल चार्ज होने की कगार पे होती है तो ऐसी स्थिति में करंट जो है वो बहुत कम लेने लगता है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हमारे पावर बैंक की बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। तो यहाँ पर इस पावर बैंक की बैटरी को फुल चार्ज होने में 6523 मिली एम्प आवर 12 वोल्ट पे लगे हैं। साथ ही अगर मिली वाट आवर की बात करें तो 78,780 मिली वाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो इस तरह से पावर बैंक को फुल चार्ज करने में कितनी एनर्जी लगी ये आपने देख लिया। चलिए अब मैं आपको आगे वीडियो में 9 वोल्ट पे इस पावर बैंक को फुल डिस्चार्ज करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारी बैटरी जो है पावर बैंक की 100% है और मैं इस यूएसबी टेस्टर को प्लग करता हूँ पावर बैंक के साथ। मैंने यूएसबी टेस्टर में जो ट्रिगर मॉड्यूल लगा है वो हमारा 9 वोल्ट पे मैंने सेट किया है। 9 वोल्ट पे हम 1.5 एम्पियर लोड पे इस पावर बैंक को अब डिस्चार्ज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको
जो रीडिंग है वो सारी दिखाई देंगी। 9 वोल्ट पे 1.5 एम्पियर पे हमारा पावर बैंक जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है और हम इसे फुल डिस्चार्ज होने देते हैं। यहाँ पर पावर बैंक की डिस्प्ले में 1.5 एम्पियर आउटपुट दिखा रहा है 9.2 वोल्ट पे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पावर बैंक का रिव्यू वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने में लगभग 14 से 15 घंटे लगे थे। यहाँ पर ये सारा प्रोसेस जो है इसको मैंने काफ़ी फास्ट करके आपको दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पावर बैंक जो है वो अब फुल डिस्चार्ज हो चुका है और मैं यूएसबी टेस्टर को इससे निकाल देता हूँ। यहाँ पर लोड टेस्टर भी हम निकाल देते हैं और पीडी ट्रिगर मॉड्यूल को भी मैंने निकाल दिया है। अब हम फिर से जो यूएसबी टेस्टर है उसमें रीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पर यूएसबी टेस्टर की रीडिंग आप देखेंगे 6488 मिली एम्प आवर 9 वोल्ट चार्जिंग पे लगे हैं। साथ ही 58,872 मिली वाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है। मैंने सारी रीडिंग्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। कालमेट का ये 20,000 मिली एम्प आवर कैपेसिटी वाली बैटरी का पावर बैंक जो है ये 12 वोल्ट पे 54.6 वाट आवर एनर्जी जो है वो आउटपुट करता है। तो इस हिसाब से इफिशिएंसी जो है वो 69.29% आती है। यहाँ पर इस पावर बैंक में ये इनबिल्ट चार्जिंग केबल दी गई हैं। एक टाइप सी पोर्ट वाली केबल है और एक ये लाइटनिंग पोर्ट वाली केबल है। तो यहाँ पर ये केबल जो है इसी के साथ में अटैच रहती है, आप इसे निकाल भी सकते हैं। अगर आप ये पावर बैंक परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इस पावर बैंक का टीयर डाउन का वीडियो भी आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।